दुनिया इन दिनों टेंशन में है। मिडिल ईस्ट में फिलहाल शांति के बादल छाते हुए नजर आ रहे हैं। दुनिया जंग की वजह से तेल और गैस की सप्लाई रुक जाने के कारण परेशान है। आज विस्फोट में हम आपके लिए सभी अहम खबरें लेकर आए हैं जो आपकी और हमारी जिंदगी पर सीधे तौर पर असर डालती हैं। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो 3 महत्वपूर्ण खबरें जिन पर आज हमारी नजर रहने वाली है। तो शुरुआत करते हैं। मिडिल ईस्ट में जंग के कारण अमेरिका बेहद परेशान है। ट्रंप किसी भी कीमत पर जंग से निकलने की कोशिश में है। हालात ऐसे हो गए हैं कि ट्रंप किसी भी कीमत पर जंग से हटने की कोशिश कर रहे थे और अब राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ समझौते का ऐलान कर दिया है। हालांकि अमेरिका ने इसे विन विन सिचुएशन बनाने की कोशिश की है, लेकिन डील की शर्तें ऐसी हैं जो ईरान को विजेता बताने के लिए काफी हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि यह जंग ईरान जीतता हुआ नजर आ रहा है। आज हम आपको बताएंगे ईरान की रणनीति के बारे में विस्तार से। और चलिए दूसरी खबर का रुख करते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। हॉर्मुज़ पहले की तरह खुला रहेगा, लेकिन इस डील में ऐसा कुछ भी नया नहीं दिख रहा है जो ईरान पहले से नहीं कहता रहा। बल्कि डील के मसौदे को देखकर तो ऐसा लगता है कि अमेरिका ने मुज्तबा के आगे सरेंडर कर दिया है। आज हम आपको अमेरिका की करारी हार के बारे में भी विस्तार से जानकारी देंगे। तीसरी हमारी आज की स्टोरी, महत्वपूर्ण स्टोरी। अमेरिका और ईरान के बीच जंग के दौरान परमाणु प्रोग्राम एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। अमेरिका और इजराइल ईरान को परमाणु शक्ति संपन्न देश नहीं बनने देना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी ओर ईरान अपना परमाणु प्रोग्राम नहीं रोकने पर अड़ा हुआ है। हालांकि इस बीच सवाल यह उठता है कि कहीं ईरान ने परमाणु हथियार तैयार तो नहीं कर लिए और अमेरिका को इस बात की खबर लग गई है, जिसके बाद अमेरिका ने डील करके जंग से किनारा करना बेहतर समझा। आज हम आपको इन आशंकाओं के बारे में भी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सफर और देखते हैं विस्फोट। तो ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल का संदेश, अयातुल्लाह अली खामनेई से जुड़ा कथन साझा किया है। संदेश में निरंतर प्रयास और संघर्ष के महत्व पर जोर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको और बड़ी ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की ओर से क्या कुछ कहा गया है। साफ तौर पर देखिए, डील हो गई है और इन सब के बीच ये कहा जा रहा है कि अयातुल्लाह खामनेई का ये संदेश है। संदेश में निरंतर प्रयास और संघर्ष के महत्व पर जोर दिया गया है, यानी कि डील को लेकर कहीं ना कहीं ईरान भी लगातार प्रयासरत था। ये साझा किया गया। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल का ये संदेश है जो कि साफ तौर पर सामने आया। अयातुल्लाह अली खामनेई से जुड़ा कथन जो है वो उनके द्वारा साझा किया गया है, बताया गया है और ये बताने की कोशिश के साथ साथ की गई है कि कहीं ना कहीं इस डील को लेकर ईरान भी काफी पॉजिटिव था। ईरान डे 1 से जो कुछ कह रहा है, ईरान उस बात पर अडिग है। हालांकि इन सब के बीच अगर हम देखें तो ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल का आपको पोस्ट भी दिखाया। अयातुल्लाह अली खामनेई से जुड़ा कथन उन्होंने साझा किया है और साफ तौर पर यह बताने की कोशिश की है कि लगातार प्रयास किया जा रहा था और संघर्ष के महत्व का जिक्र भी उन्होंने इस दौरान किया है। इस बीच एक और खबर, अमेरिका ईरान डील से तेल गैस सस्ता हुआ है। तो इंपैक्ट देखने को मिला है बाजार पर। अमेरिका ईरान डील से तेल गैस सस्ता हुआ है। ग्लोबल बाजारों में रौनक एक बार फिर से लौटती हुई नजर आई है। इसी की हम उम्मीद कर रहे थे और वो रौनक दिखाई भी दे रही। डील के बाद शेयर बाजार में तेजी से आई है। एशियाई बाजारों में जोरदार उछाल देखने को मिला है। निवेशक काफी उत्साहित है और तेल कीमतों में गिरावट से निश्चित तौर पर महंगाई में राहत मिली है। जिस तरीके से महंगाई चरम पर आ रही थी, इस खबर के बाद कहीं ना कहीं बाजार को सपोर्ट मिला है। निवेशक जो कि लगातार इन्वेस्ट कर रहे थे शेयर बाजार में, उनमें उत्साह नजर आया है। एशियाई बाजारों में ये तेजी, और इससे पहले भी हमने देखा जब जब डोनाल्ड ट्रंप ने कोई भी स्टेटमेंट दिया है जो कि पॉजिटिव रहा है डील को लेकर, तब बाजारों में इसका इंपैक्ट नजर आया। और अब तो डील हो गई है जिस पर दोनों ही पक्ष जो हैं वो एक पेज पर नजर आ रहे हैं। ऐसे में तेल गैस सस्ता हुआ है। ग्लोबल बाजारों में रौनक लौटी है। डील के बाद शेयर बाजार में तेजी आई है। एशियाई बाजारों का अगर हम खासतौर पर जिक्र करते हैं तो उछाल देखने को मिला है। पिछले कुछ वक्त से लगातार बाजारों पर नेगेटिव इंपैक्ट था, लाल निशान नजर आ रहा था। अगर हम क्रूड ऑयल का जिक्र करते हैं तो उस पर खासा असर था और लगातार इन रेट्स में उछाल, दूसरी तरफ मार्केट डाउन जा रहा था। लेकिन अभी अगर हम स्थिति देखें तो क्रूड ऑयल सस्ता हुआ है।
इसके साथ मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो मार्केट में इन्वेस्टर्स में काफी उत्साह जो है वो देखने को मिला है। इस बीच परमाणु मुद्दे पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी जरा बताते चले। अमेरिका ईरान के बीच परमाणु मुद्दे पर चर्चा जारी है। ट्रंप की तरफ से कहा गया है निम्न स्तर पर संवर्धन की इजाजत मिल सकती है। ये ट्रंप की तरफ से कहा गया है। वेपन ग्रेड तक संवर्धन की इजाजत नहीं दी जा सकती है, यह भी साफ किया है। ईरान के लिए परमाणु हथियारों का विकास संभव नहीं होगा, यह भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। ईरान लगातार इस बात का जिक्र कर रहा है कि परमाणु हथियार उसके पास नहीं है और ना ही उसकी कोई डिस्ट्रक्शन की मंशा है। लेकिन अगर हम डोनाल्ड ट्रंप के रुख की बात करते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप एक अलग ही सुर में नजर आ रहे थे। हालांकि अभी जब डील हुई है और जो कंडीशंस फिलहाल नजर आ रहे हैं, हालांकि 19 जून का इंतजार करना होगा, हस्ताक्षर जब होंगे जिनेवा में। लेकिन अभी जिस तरह के स्टेटमेंट्स आए हैं और जिस तरह से ये डील हुई है, साफ तौर पर ये दर्शाता है, दिखाता है कि डोनाल्ड ट्रंप मेलो डाउन हुए हैं। उनका स्वर कहीं ना कहीं अगर देखें धीमा हुआ है। वो दबाव नजर आ रहा है, चाहे वो मिडिल ईस्ट का दबाव हो या फिर वो वैश्विक दबाव हो या फिर उनकी घरेलू राजनीति हो। ये तमाम दबाव के आगे डोनाल्ड ट्रंप झुके हैं। इन सब के बीच परमाणु मुद्दे पर राष्ट्रपति ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया है और कहा कि यूएस ईरान के बीच अभी भी बैक चैनल्स पर परमाणु मुद्दे पर बातचीत हो रही है, डिस्कशन हो रहे हैं। निम्न स्तर पर संवर्धन की इजाजत मिल सकती है। इस बीच एक और खबर, डील को लेकर ईरान के सरकारी मीडिया का बड़ा दावा, जंग खत्म करने के लिए समझौते पर अमेरिका मजबूर। ये ईरानी मीडिया ने साफ तौर पर कहा है कि ये जो डील हुई है इसमें कहीं ना कहीं नजर ये आता है कि अमेरिका किस तरीके से दबाव में। ईरानी मीडिया में इस बात का जिक्र है युद्ध में ईरान और रेजिस्टेंस फ्रंट रहे मजबूत। ईरानी मीडिया का दावा, ईरान अपने राष्ट्रीय हितों और रुख को बनाए रखने में सफल रहा है। ईरानी मीडिया के हवाले से ये जानकारी साझा कर रहे हैं और यही चर्चा चौतरफा हो रही है कि कहीं ना कहीं अगर हम देखें यहां पर ईरान डे वन से अपने रुख पर अडिग है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो सप्रेस करने की कोशिश लगातार ईरान को कर रहे थे, अब उन्होंने कहीं ना कहीं अपने कदम पीछे खींचे हैं या फिर कह सकते हैं कि मजबूरन खींचने पड़े हैं डोनाल्ड ट्रंप को। डील को लेकर अब क्योंकि डील हो रही है, डील को लेकर ईरान के सरकारी मीडिया का ये बड़ा दावा है। अब जरा समझिए आप, अब वो एक पहल शुरू हो चुकी है नैरेटिव की कि जंग में जीता कौन है। अमेरिका कह रहा है कि अमेरिका जीता है, ईरान का कहना है कि ईरान जीता है और ऐसे में जंग खत्म करने के समझौते पर अमेरिका मजबूर हुआ है, ये ईरानी मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है। कुल मिलाकर अमेरिका और ईरान के बीच जंग के बादल अब छटते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिडिल ईस्ट में अब शांति छा सकती है। दावा किया जा रहा है कि दोनों ही पक्षों के बीच एक अहम डील पर दस्तखत हो सकते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप इसे ऐतिहासिक बता रहे हैं, लेकिन वास्तव में ईरान ही इस जंग का विजेता बनकर उभरता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका और इजरायल ने 28 फरवरी 2026 को जिस जंग की शुरुआत की, उसमें उन्हें शुरुआती दौर में भले ही कामयाबी मिली। पहले झटके में अयातुल्लाह अली खामनेई समेत कई टॉप लीडर्स और कमांडर्स की मौत हो गई। लेकिन उसके बाद ईरान ने ऐसा वार किया कि अमेरिका और उसके सहयोगी मुल्क करा उठे। अमेरिका के अरबों के संसाधन और सैन्य बेस राख के ढेर में बदल गए।
खाड़ी देशों के महत्वपूर्ण ठिकाने बर्बाद हो गए। इजराइल में तो अभूतपूर्व तबाही हुई। कुल मिलाकर पूरा मिडिल ईस्ट और अमेरिका पर ईरान ने करारा वार किया। युद्ध के बीच परेशान ट्रंप ने एक तरफा युद्ध विराम का ऐलान किया। मध्यस्थों ने शांति स्थापित करने की कोशिश तेज की। अब आखिरकार अमेरिका और ईरान के बीच डील तो हो गई, लेकिन वास्तव में यह डील किसी भी स्तर पर अमेरिका के पक्ष में जाती नहीं दिख रही। डील के जो शर्तें अब तक मीडिया में आई हैं, उन्हें देखकर कोई भी ईरान को ही युद्ध का विजेता घोषित कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान को $300 अरब का पुनर्निर्माण पैकेज, $24 अरब की फ्री संपत्तियों की रिहाई, तेल कारोबार पर प्रतिबंधों में राहत जैसे फायदे मिल सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच करीब 4 महीने से चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए एक प्रारंभिक समझौते पर सहमति बन गई है। समझौते के तहत ईरान को कई बड़ी राहत मिलने की बात कही जा रही है। हालांकि समझौते के सभी बिंदुओं की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी ने प्रस्तावित समझौतों की जानकारी दी है। ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी के मुताबिक अमेरिका और उसके सहयोगी देश ईरान के पुनर्निर्माण के लिए करीब $300 अरब की मदद देंगे। इसके अलावा विदेशों में फंसे ईरान के करीब $24 अरब भी जारी किए जाएंगे। इस राशि का बड़ा हिस्सा अंतिम बातचीत शुरू होने से पहले ईरान को दिया जा सकता है। इसके अलावा ईरान के तेल और ऊर्जा क्षेत्र पर लगे प्रतिबंध हटाए जा सकते हैं। इससे ईरान फिर से दुनिया के देशों को खुलकर तेल बेच पाएगा और उसकी कमाई बढ़ेगी। समझौते के तहत अमेरिका 30 दिनों के भीतर ईरान के बंदरगाहों पर लगी नौसैनिक नाकाबंदी हटाएगा। बदले में ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से जहाजों के लिए खोल देगा। मसौदे में ये भी शामिल है कि अमेरिका ईरान के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देगा, ईरान के आसपास अपनी सैन्य मौजूदगी नहीं बढ़ाएगा और बातचीत के दौरान नए प्रतिबंध नहीं लगाएगा। मेहर न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईरान ने शर्त रखी है कि अंतिम और औपचारिक बातचीत तभी शुरू होगी जब उसकी फ्रीज की गई संपत्तियों का कम से कम आधा हिस्सा जारी किया जाए, तेल प्रतिबंधों में राहत मिल जाए, अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी हट जाए। खबरों के मुताबिक अंतिम समझौते को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC के प्रस्ताव के जरिए मंजूरी दिलाने की कोशिश होगी। दोनों पक्षों के बीच आने वाले 60 दिनों में अन्य मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अमेरिका जिन मुद्दों पर ईरान को झुकाने की कोशिश कर रहा था, अब उन मुद्दों पर सरेंडर करता नजर आ रहा है।
और ईरान जिन मुद्दों पर पहले राजी था, अब उन मुद्दों पर अपना रुख कड़ा करता हुआ दिख रहा है, या यूं कहें कि ईरान की इस जंग का असली विजेता बनता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान के साथ बेहतर डील हो सकती है। यह डील 3 चरणों में पूरी हो सकती है। अब आपको बताते हैं कि इस डील के मसौदे में क्या-क्या पॉइंट्स शामिल हो सकते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं। पहला चरण दस्तखत होते ही तुरंत लागू होगा। पहला चरण दोनों पक्षों के बीच तुरंत और स्थायी युद्ध विराम होगा। लेबनान समेत सभी मोर्चों पर जंग रुकेगी। ईरान के खिलाफ नेवल ब्लॉकेड खत्म करेगा अमेरिका। इसके साथ हॉर्मुज़ स्ट्रेट से नाकाबंदी हट जाएगी, जो कि अमेरिका ने लंबे समय से लगाई हुई है। दूसरे चरण की अगर बात करते हैं, समझौता होने के 30 दिन की अवधि में यह लागू होगा। ईरान के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देगा अमेरिका। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ईरान की इंटीग्रिटी का सम्मान करेगा अमेरिका। मिडिल ईस्ट में सैन्य मौजूदगी नहीं बढ़ाएगा अमेरिका। पहले से ही अमेरिका की अच्छी खासी मौजूदगी है वहां पर। ईरान के खिलाफ कोई नए प्रतिबंध नहीं लगाए जाएंगे। ईरान देगा एनपीटी का पालन करने का भरोसा। परमाणु हथियारों के विकास, उत्पादन या हासिल करने पर रोक। ईरान की सीज संपत्ति पर आधा रिलीज करेगा अमेरिका। जो भी सीज संपत्तियां थी उनका आधा रिलीज करेगा। ईरान को करीब $12 बिलियन की राशि मिलेगी। ईरान के तेल गैस कारोबार से प्रतिबंध हटाए जाएंगे। लेबनान से इजरायली सेना की वापसी का प्लान बनेगा। हॉर्मुज़ स्ट्रेट को दोबारा खोल देगा ईरान। अब चलिए जरा हम तीसरे चरण का जिक्र कर लेते हैं। समझौता होने के 60 दिन में ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तीसरा चरण आपसी सहमति से आगे बढ़ाया जा सकता है। ईरान की बाकी की फ्री संपत्ति रिलीज करेगा अमेरिका। ईरान को $12 बिलियन की राशि दी जाएगी। ईरान में पुनर्निर्माण काम के लिए प्लान पेश करेगा अमेरिका। करीब $300 बिलियन का ये प्लान हो सकता है। पुनर्निर्माण फंड का कुछ हिस्सा खाड़ी देश देंगे। ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर विस्तार से चर्चा होगी। परमाणु केंद्रों और यूरेनियम संवर्धन पर भी चर्चा होगी। ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटाने पर भी बातचीत होगी। अंतिम समझौते को लागू करने पर नजर रहेगी और नजर रखने की प्रक्रिया पर बात होगी। यूएनएससी से अंतिम समझौते को मंजूरी मिलेगी। तो ये वो महत्वपूर्ण पॉइंटर्स हैं जिनका हमने जिक्र किया आपको। राष्ट्रपति ट्रंप ने डील को ऐतिहासिक बताने की भरपूर कोशिश की है। उन्होंने ये साबित करने का प्रयास किया है कि डील के जरिए ईरान को झुका दिया गया है। लेकिन हकीकत ये है, वास्तव में हालात ऐसे हैं जो ये बताने के लिए काफी है कि इस जंग का वास्तविक विजेता ईरान ही है, जिसने अमेरिका और इजराइल की शानदार सेना को हरा दिया है। युद्ध की वजह से मजबूत ताकत बनकर उभरा है ईरान। करारी हार के बाद हमला करने से पहले कई दफा सोचेगा अमेरिका। लंबे समय से आर्थिक प्रतिबंध झेल रहा ईरान। प्रतिबंधों के कारण सामान और तकनीक मंगवाने पर भी रोक लगी हुई है। युद्ध की वजह से प्रतिबंध हटाने पर अमेरिका राजी हो सकता है। तो ये टेकअवेज हैं जो कि ईरान के पक्ष में जा रहे हैं। प्रतिबंधों के कारण विदेशी बैंकों में लंबे समय से फ्रीज थी राशि। अब ईरान को वापस मिलेगी फ्रीज की गई ये संपत्ति। ईरान को पुनर्निर्माण के लिए पर्याप्त राशि मिलेगी। यानी कि ये युद्ध जिसकी शुरुआत अमेरिका ने की थी, ये कहीं ना कहीं ईरान के लिए फायदे का सौदा साबित हो रहा है और अमेरिका को ये बता रहा है कि अमेरिका को ईरान जैसे देश ने किस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। अब ईरान की शर्तों पर फाइनल साइन होने वाले हैं। लेकिन ट्रंप के इस फैसले से नेतन्याहू को तगड़ा झटका लगा है। नेतन्याहू ने सोचा था कि अमेरिका की मदद से वो ईरान के वजूद को हमेशा के लिए खत्म कर देगा, मिटा देगा। लेकिन अब जब अमेरिका खुद पैर पीछे खींच रहा है तो इजराइल मिडिल ईस्ट में बिल्कुल अकेला पड़ गया है। अब डील से नेतन्याहू को झटका क्यों लगा है, ये भी जरा आपको विस्तार से बताते हैं। नेतन्याहू को झटका क्यों और तमाम वजह। पहली वजह ईरान की परमाणु क्षमता पूरी तरह खत्म ना होना, क्योंकि यहां पर नेतन्याहू के मंसूबे कुछ और थे। दूसरी वजह, प्रतिबंध हटने से ईरान आर्थिक रूप से मजबूत होगा। निश्चित तौर पर यह एक बड़ा झटका है। तीसरी वजह, हिजबुल्लाह, हमास जैसे प्रॉक्सी गुट और ज्यादा हमलावर होंगे। मौजूदा स्थिति यही बता रही है। चौथी वजह, पश्चिम एशिया में इजराइल की कूटनीतिक पकड़ कमजोर होगी। ये बहुत बड़ा झटका है नेतन्याहू के लिए। इजराइल के सैन्य विकल्प पर अमेरिकी रोक लग जाएगी। अमेरिका
इंटरफेयर नहीं कर पाएगा। ईरान पर विफलता राजनीतिक करियर के लिए निश्चित तौर पर घातक साबित होगी। अब समझौते से ईरान मजबूत होगा और नेतन्याहू की कुर्सी पर खतरा मंडराएगा, क्योंकि नेतन्याहू जिस मंशा के साथ आगे बढ़ रहे थे, वो मंशा तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें विफल होती नजर आ रही है। वो मंशा तो एक तरीके से अगर हम देखें उसका नतीजा कुछ निकला नहीं है। यहाँ पर अभी नेतन्याहू की जो कंडीशन है वो कहीं ना कहीं करारी हार साबित कर रही है। पोर्ट्रे करने की कुछ भी कोशिश की जाए, लेकिन हकीकत उससे कोसों दूर है। बहरहाल डील पर इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री का स्टेटमेंट आपको बताते चले। इतमार बिन गवीर का सोशल मीडिया पर पोस्ट आया है। ट्रंप का समझौता हमें बाध्य नहीं करता, ये उनकी तरफ से कहा गया है। इजरायल एक स्वतंत्र और संप्रभु देश है, ये बिन गवीर की तरफ से कहा गया। अब ये देखिए, खिसियाहट भी इसे कह सकते हैं और इसके साथ साथ ये भी कह सकते हैं कि इजरायल अमेरिका के कंट्रोल में नहीं है। भले ही अमेरिका ने यह जंग इजरायल की वजह से शुरू करी हो, लेकिन आज की तारीख में अगर स्थिति देखें तो इजरायल ये कह रहा है कि अमेरिका डील करता रहे, लेकिन हम उसके लिए किसी भी तरीके से बाध्य नहीं है, यानी कि हमारा जो मन आएगा वो करेंगे। अब ये बड़ा झटका डोनाल्ड ट्रंप के लिए कह सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राष्ट्रपति ट्रंप का नेतन्याहू पर बड़ा स्टेटमेंट आया है। ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। इजरायल को यूएस का शुक्रगुजार होना चाहिए और ये पहली दफा नहीं है जब डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरह की बात की हो। नेतन्याहू को अमेरिका का आभारी होना चाहिए, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। इसके साथ ईरान के पास परमाणु हथियार होते तो इजरायल नहीं टिक पाता। अब समझौते के कारण ईरान परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा, ये डोनाल्ड ट्रंप बताने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले भी कह चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप इजरायल को कि अगर मैं नहीं होता तो इजरायल का वजूद नहीं होता, मैं नहीं होता तो नेतन्याहू जेल में होते। अब एक बार फिर से कह दिया है कि इजरायल को तो थैंक यू बोलना चाहिए अमेरिका को, नेतन्याहू को अमेरिका का आभारी होना चाहिए, ये ट्रंप ने कहा है। ईरान के पास अगर परमाणु हथियार होते तो इजरायल का अस्तित्व नहीं होता, टिक नहीं पाता इजरायल। समझौते के कारण ईरान परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा। क्रेडिट लेने की होड़ शुरू हो चुकी है और इजरायल को यह बताने की कोशिश शुरू हो चुकी है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि अगर हम यहां पर नहीं होते तो इजरायल का वजूद नहीं होता, अस्तित्व नहीं होता। अमेरिका और इजरायल ने ईरान के खिलाफ जिस जंग का आगाज किया था, अब वो उनकी हार के साथ ही खत्म होती नजर आ रही है। दुनिया में मौजूद शीर्ष सेना की फहरिस्त में बहुत नीचे पायदान पर रहने वाले ईरान ने आखिरकार दुनिया की सर्वशक्तिमान सेना को नाको चने चबवा दिए और उसके सुप्रीम कमांडर को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। अमेरिका और ईरान के बीच हुई शांति समझौते को लेकर नई बहस छिड़ गई है। क्रिटिक्स का दावा है कि 107 दिन की जंग के बाद अमेरिका को अपनी कई शुरुआती शर्तों से पीछे हटना पड़ा। होर्मुज खोलने, ईरान के तेल कारोबार पर प्रतिबंधों में राहत और फ्रीज फंड्स को लेकर चर्चा तेज है। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने इसे बड़ी कूटनीतिक सफलता बताया है। माना जा रहा है कि मुज्तबा खामने की शर्तों पर डोनाल्ड ट्रंप ने शांति समझौता कर लिया है, जिस पर 19 जून को जेनेवा में दस्तखत हो सकते हैं। अब तक 38 बार पीस डील की मिन्नत कर चुके ट्रंप के दावे इतने खोखले साबित होंगे, किसी ने सोचा नहीं होगा। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि मध्यस्थों के जरिए जो मसौदा तैयार किया गया है, वो इतिहास में अमेरिका की सबसे बुरी हार के तौर पर याद किया जा सकता है। इस मसौदे की दो मुख्य बातें हैं। युद्ध तुरंत खत्म होगा, होर्मुज बिना टोल के खोल दिया जाएगा।
सवाल ये उठ रहा है कि 28 फरवरी 2026 को जंग की शुरुआत से पहले भी हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुला ही था। ईरान जंग के दौरान दावा करता रहा कि जंग में शामिल नहीं होने वाले देशों के लिए हॉर्मुज़ खुला ही है। ये और बात है कि अब वो हॉर्मुज़ पर सुविधाएं और सुरक्षा मुहैया कराने के नाम पर टैक्स लेना चाहता है। जबकि बात करें अमेरिका की, तो ब्लॉकेट तो अमेरिका ने ही किया है। ईरानी तेल कारोबार को नुकसान बढ़ाने की कोशिश की। इस जंग से कच्चे तेल की कीमत तकरीबन $125 प्रति बैरल के करीब पहुंच गई है। ये परिस्थिति भी ईरान के पक्ष में गई है, क्योंकि ईरान ने बढ़ती हुई कीमतें वसूली। हालांकि समझौते के ऐलान के बाद ही तेल सस्ता हो गया और ब्रेंट क्रूड $80 प्रति बैरल के आसपास आ गया। पीस डील को लेकर इजराइल सख्ते में है। सवाल यह है कि नेतन्याहू अब क्या करेंगे, क्योंकि इजराइल की एक बड़ी हार मानी जा सकती है। उसके ईरान के परमाणु कार्यक्रम, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और प्रॉक्सी संगठनों को सपोर्ट करने के इरादों को बड़ा झटका लगा। पिछले साल भी 13 जून को इजराइल ने ईरान पर अटैक किया, जिसमें अमेरिका ने साथ दिया, लेकिन डायरेक्ट पार्टनर नहीं बना। इजराइल के कहने पर अमेरिका B-2 बॉम्बर ने नतांज, फोर्दो और इस्फहान के परमाणु ठिकाने पर बंकर बस्टर बम गिराए। बारह दिन बाद ही 24 जून को सीजफायर हो गया। उस समय भी इजराइल को भारी नुकसान हुआ, जबकि तेहरान को मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उधर बात करें ईरान की, तो उसके लिए जंग अस्तित्व की जंग थी। खबरों के मुताबिक उसके 6000 से ज्यादा लोग मारे गए, एयरबेस तबाह हो गए, 4000 बिल्डिंग ढह गई, GDP 10% से ज्यादा नीचे आने की आशंका जताई गई, महंगाई बेतहाशा बढ़ गई। उधर अमेरिका ने करीब $100 अरब खर्च किए, 20 से ज्यादा फाइटर जेट्स और ड्रोन तबाह हो गए। M-35 जैसे फाइटर जेट को ईरान ने मार गिराया। अपाचे हेलीकॉप्टर निशाना बना, MQ-9 रीपर ड्रोन तबाह हो गए। कुल मिलाकर $270 अरब से ज्यादा का नुकसान हुआ। अमेरिका में महंगाई चरम पर पहुंच गई है। अमेरिकी जनता के बीच ट्रंप की लोकप्रियता गिरती जा रही है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए हमले किए। डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान कभी परमाणु बम नहीं बनाएगा, लेकिन ये बात तो ईरान बहुत पहले से कह रहा था। वो दावा कर रहा था कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। फिलहाल ईरान ने साफ किया है कि यूरेनियम के मसले पर अलग से बात होगी। साफ है कि जंग से बेहद परेशान हो चुके अमेरिका ने ईरान के आगे सरेंडर कर दिया है। ट्रंप किसी भी कीमत पर जंग खत्म करना चाहते हैं और यही वजह रही कि अब उन्होंने ईरान के आगे घुटने टेकते हुए पीस डील की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अमेरिका और इजराइल ने ईरान को मामूली देश समझकर जंग का आगाज किया, लेकिन ईरान ने साबित कर दिया कि वो किसी भी रूप में मामूली नहीं। उसके लोगों की जीवटता और जीतने की चाह अमेरिका को भी सरेंडर करने पर मजबूर कर सकती है।
अपनी सेना और जनता के जोश और जज्बे के साथ ही ईरान ने जंग लड़ी, जिसमें वो जीतता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं दूसरी ओर अमेरिका जंग में लूजर के रूप में खड़ा हुआ दिख रहा है। आपको बताते हैं कि हम आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो पहला विजन था या फिर मंशा थी अमेरिका की, सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ। ईरान में सत्ता परिवर्तन कराने में अमेरिका नाकाम रहा। अयातुल्ला अली खामनेई की मौत के बावजूद ईरान मजबूत रहा। मुज्तबा खामनेई को तुरंत ही चुना गया सुप्रीम लीडर। मुज्तबा की सरपरस्ती में ईरान ने मजबूती से ये पूरी जंग लड़ी। अब जरा आर्थिक नुकसान की बात करते हैं। अमेरिका के करोड़ों के हथियार और सैन्य साजो सामान नष्ट हो गए। अमेरिका के 50 से ज्यादा ड्रोन और एयरक्राफ्ट जंग में नष्ट हुए। हॉर्मुज़ स्ट्रेट की बात कर लेते हैं। ईरान का हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर कब्जा बरकरार है। ईरान हॉर्मुज़ में सुविधा देने के बदले फीस वसूल सकता है, टोल ले सकता है। जंग के बाद ईरान को मिल सकता है आय का स्थायी जरिया। यही स्थिति नजर आ रही है अभी। इसके साथ अपनों का साथ छूट गया है। ईरान से जंग के दौरान अमेरिका अकेला रह गया है। अमेरिका की अपील के बावजूद नेटो देश मदद के लिए आगे नहीं आए। खाड़ी देशों ने अमेरिका की मदद की भारी कीमत चुकाई। ईरान ने खाड़ी देशों के अहम ठिकानों पर जबरदस्त हमले किए। ऐसे में कहीं ना कहीं खाड़ी देश भी ईरान की वजह से कहीं ना कहीं परेशान नजर आए और उन्होंने अमेरिका की रहनुमाई में भी बड़े हमले झेले। अमेरिका और ईरान के बीच 100 से ज्यादा जंग चली। इस दौरान सीजफायर भी हुआ, लेकिन इस दौरान भी दोनों पक्षों के बीच वार पलटवार चलता ही रहा। अमेरिका के हर हमले का ईरान ने बराबर जवाब दिया। हालांकि इस जंग में दोनों ही पक्षों को नुकसान उठाना पड़ा। अब आपको बताते हैं कि इस युद्ध में ईरान और अमेरिका को कितना नुकसान हुआ। चलिए विस्तृत तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम मौतों की बात करते हैं तो कितनी मौतें, कितनी जाने गई हैं? ईरान में 3636, जबकि अमेरिका में 15। ये आपको हर दृष्टि से बता रहे। घायलों की अगर हम बात करते हैं, ईरान में 26,500 लोग जख्मी हुए, अमेरिका में 543 लोग जख्मी हुए। लेकिन इसके बाद भी मोराल डाउन नहीं हुआ ईरान का। सैन्य ठिकाने टारगेट, ईरान के 50 से ज्यादा, अमेरिका के कई बेस तबाह हुए ईरानी हमलों में। ड्रोन नुकसान, हजारों तबाह हुए ईरान के, अमेरिका के 12-24 ड्रोन तबाह हुए हैं। ड्रोन का नुकसान आपको बता रहे। अलग अलग पैमानों पे आप समझिए कि किसकी जीत और किसकी हार हुई है। लेकिन इन सब से ऊपर, इन तमाम नुकसान के बावजूद ईरान का मनोबल नहीं टूटा है। नौसैनिक जहाज ईरान के 155 से ज्यादा। अमेरिका के आंकड़े इस बाबत मौजूद नहीं है, तो कहना थोड़ा मुश्किल है। अनुमानित आर्थिक नुकसान का अगर हम जिक्र करते हैं तो ईरान के 25 लाख करोड़ से ज्यादा तबाह हो चुके हैं। बुनियादी ढांचा इसका बहुत प्रभावित हुआ है। अमेरिका के कुछ 2.4 से 3.3 लाख करोड़ सैन्य खर्च जो है आया है इस युद्ध में। अब ये हमने आपको ईरान वर्सेस अमेरिका की स्थिति बताई कि इसको कितना नुकसान झेलना पड़ा है। इतने नुकसान के बावजूद एक तरीके से अगर हम देखें तो आर्थिक तौर पर ईरान को तोड़ने की भरसक कोशिश की गई, सांस नहीं लेने दिया गया। हॉर्मुज़ स्ट्रेट से एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद हो गया। ईरान के तमाम जो ढांचे हैं, बुनियादी ढांचे, उन पर अटैक हुआ है। लेकिन फिर भी ईरान टस से मस नहीं हुआ। इन सब के बीच एक बड़ी खबर, डील के ऐलान के बावजूद लेबनान पर अटैक लगातार हो रहे हैं। एक तरफ डील, दूसरी तरफ लेबनान पर अटैक। इजरायली सेना की दक्षिण लेबनान में स्ट्राइक देखने को मिली है। लेबनान के कफ्र तिब्रित शहर में बमबारी जो है वो हुई है। कुछ तस्वीरें जरा आप देखिए मेरे लेफ्ट साइड में। ये तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये तस्वीरें तस्दीक कर रही है कि यहाँ पर किस तरीके से हमला हुआ है। एक तरफ डील, दूसरी तरफ इजराइल बाज नहीं आ रहा। लेबनान पर लगातार अटैक हो रहे हैं। ये कहा जा रहा है इजराइल की तरफ से कि यहाँ पर हिजबुल्लाह को उखाड़ फेंकने की कोशिश हो रही है। लेकिन हिजबुल्लाह की आड़ में मासूम भी मारे जा रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे, एक और बड़ी ब्रेकिंग आ रही है। बड़ी ब्रेकिंग आपको बता रहे, ईरान को मिल सकती है प्रतिबंधों में राहत। और ऐसे में ये बहुत बड़ी खबर हो जाती है ईरान के लिए। इटली, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन दे सकते हैं राहत। अब ये टेक अवे है इस युद्ध के बाद। ईरान के डील की शर्तें मानने पर मिल सकती है राहत। अगर ईरान डील की शर्तें मान जाता है तो कितने बड़े पैमाने पर राहत मिल सकती है, ये समझना होगा। इस युद्ध से किसे क्या हासिल हुआ वो आपको बता रहे। ऐसे में कई देश ऐसे हैं जो राहत दे सकते हैं ईरान को।
ईरान को प्रतिबंधों में राहत मिल सकती है। जो प्रतिबंध ईरान पर पहले लगे हुए थे, इस युद्ध के बाद वो राहत मिल सकती है। इटली, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन राहत दे सकते हैं ईरान को। ईरान अगर डील की शर्तें मान लेता है तो उसे ये राहत मिल सकती है। तमाम तरह के प्रलोभन इस वक्त ईरान को दिए जा रहे हैं तमाम देशों की तरफ से, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, और ये भरसक कोशिश की जा रही है, ये तमाम कोशिशें की जा रही हैं, प्रयास किए जा रहे हैं कि ईरान डील की शर्तें मान ले। ये एक बड़ी राहत है ईरान के लिए। दूसरी तरफ हम देखें तो लगातार दूसरी तरफ यानी कि लेबनान पर अटैक्स इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं। इस बीच मिडिल ईस्ट में बीती फरवरी से चल रहे तनाव के पीछे मुख्य मकसद ईरान का परमाणु कार्यक्रम बताया जा रहा था। अमेरिका और इजराइल प्रयास कर रहे थे कि किसी भी तरीके से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोका जाए। ईरान ने भी दावा किया कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण कामों के लिए है। लेकिन इस बीच सवाल यह है कि ईरान में कई भूकंप आए, तो क्या इन भूकंपों का ईरान के परमाणु कार्यक्रम से कोई संबंध था? क्या ईरान ने परमाणु बॉम्ब बना लिया है? और क्या अमेरिका को इसकी खबर लग चुकी है, इसकी भनक लग चुकी है? क्योंकि हर बार भूकंप आने के 48 घंटे के आसपास अमेरिका ने ईरान पर हमला जरूर किया है। एक रिपोर्ट। क्या ईरान ने परमाणु हथियार बना लिए हैं? क्या अमेरिका को इस बात की जानकारी है? क्या ईरान में बार बार आए भूकंपों का परमाणु हथियारों से कोई संबंध है? ये सवाल आज अहम हो रहे हैं, क्योंकि हर बार भूकंप आने के 2 दिन में ही अमेरिका और ईरान के बीच बार पलटवार जरूर हुआ। पांच मई 2026 को ईरान में 5 की तीव्रता वाला भूकंप आया। इसके 48 घंटे के अंदर ही अमेरिका ने ईरान के बंदर अब्बास और केशम आइलैंड पर हमला कर दिया, जिसके बाद 30 मई 2026 को दक्षिणी ईरान की धरती एक बार फिर से कांपी है। इसके बाद अमेरिका ने फिर से हमला किया। ईरानी सेना ने जवाबी कार्रवाई की। नौ जून 2026 को ईरान में 2 जगहों पर 2 बार भूकंप आया। पहला करमन शहर में और दूसरा हॉर्मुज गान प्रांत के सरगास शहर में। इन दोनों भूकंपों के बाद 9 और 10 जून की रात ही अमेरिका ने ईरान के फार्मसगान, करमन, केशम और खार्ग आइलैंड पर भीषण हमले किए। दावा किया जा रहा है कि पिछले 1 महीने में ईरान में पहले भूकंप आए, उसके 48 घंटे के अंदर अमेरिका और ईरान के बीच जंग हुई। हालांकि जंग लंबी नहीं चली, कुछ ही घंटों बाद तब रुक गई। जब अमेरिका ने हमला किया, ईरान ने जवाब दिया। भूकंप को लेकर अमेरिका और ईरान जो दावा कर रहे हैं, वो भी परमाणु टेस्ट की आशंका को बढ़ा रहे हैं। अमेरिका का दावा है कि भूकंप का एपिसेंटर 10 किलोमीटर नीचे था। ऐसा भूकंप तब आता है जब एटमी टेस्ट होता है, जबकि ईरान का दावा है कि भूकंप का केंद्र जमीन के 22 किलोमीटर नीचे था। ईरान ये दावा कर भूकंप को प्राकृतिक घटना बता रहा है। नौ जून 2026 को ईरान के 2 प्रांतों में भूकंप आया। सबसे पहला भूकंप करमन प्रांत में आया, दूसरा भूकंप होमसगान प्रांत के सरगास शहर में आया। करमन प्रांत में आए भूकंप की तीव्रता 4.9 थी, तो सरगास में आए भूकंप की तीव्रता 5 थी। 9 जून को जिन शहरों में भूकंप आए वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नजदीक थे।
पिछले एक महीने के दौरान ईरान में जो भूकंप आए वो ज्यादातर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के आसपास मौजूद ईरानी प्रांतों में ही आए। आशंका यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास ईरान सीजफायर का फायदा उठाते हुए सीक्रेट तरीके से एटमी टेस्ट कर रहा है और शायद इसी वजह से ईरान की धरती बार बार कांप रही है। अमेरिकी इंटेलिजेंस को शक है कि ईरान या तो टेक्निकल न्यूक्लियर हथियार बना रहा है या फिर एटम बॉम्ब का परीक्षण कर रहा है। इन्हीं परीक्षणों की वजह से ईरान में बार बार भूकंप आ रहा है और ईरान एटमी हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। ईरान भले ही भूकंपों को प्राकृतिक घटना बताए, लेकिन इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि ईरान ने परमाणु परीक्षण किया होगा, क्योंकि IAEA पहले ही दावा कर चुका है कि ईरान के पास करीब 60% तक संवर्धित तकरीबन 440 किलोग्राम यूरेनियम है। हालांकि संवर्धन स्तर से परमाणु हथियार नहीं बनाए जा सकते, लेकिन कहा जा रहा है कि 60% से ज्यादा 90% तक संवर्धन स्तर ले जाने में ईरान को ज्यादा समय नहीं लगेगा। यानी ईरान अगर परमाणु हथियार तैयार कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब सवाल ये उठता है कि क्या ईरान ने परमाणु हथियार तैयार कर लिए? आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? आइए आपको इसके बारे में विस्तृत तरीके से इंफॉर्मेशन देते हैं, जानकारी देते हैं और उसके बाद बस समझते हैं कि क्या इसके पीछे के रीजन है। ईरान ने बनाए परमाणु हथियार क्वेश्चन मार्क। सीधी जंग में अमेरिका इजराइल को नहीं हरा सकता ईरान, ऐसे में दरकार है परमाणु हथियार। ईरान के पास 60% तक संवर्धित तकरीबन 400 किलो यूरेनियम है और शायद इसी पर अमेरिका की नजर है। अब जरा समझिए, 60% संवर्धित यूरेनियम से वेपन ग्रेड का 90% संवर्धित यूरेनियम बनाना संभव है और यही चिंता सता रही थी बार बार अमेरिका को। ऐसे में सवाल ये कि क्या ईरान ने परमाणु हथियार बना दिए हैं? भूकंप के झटके भी क्या इसी तरफ इशारा कर रहे हैं और क्या इसीलिए हर भूकंप के झटकों के बाद अमेरिका की तरफ से अटैक? ईरान पहले भी भीषण हमले की दे चुका है चेतावनी और इन सब के बीच वो कॉन्फिडेंस ईरान का, आखिर कैसे उसने लोहा लिया अमेरिका से? वो कॉन्फिडेंस कहां से आया? क्या ये उसके पीछे की वजह ईरान में फरवरी के बाद से कई दफा भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं? भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर रही तकरीबन 4.5 के आसपास और ये तमाम पॉइंटर्स इशारा कर रहे हैं भूकंप के हल्के झटकों से बढ़ी न्यूक्लियर टेस्ट की आशंका। इसके साथ आखिरी विकल्प के तौर पर परमाणु हथियारों से हमले हो सकते हैं। ईरान इस बात को बखूबी जान रहा है कि उसके कई दुश्मन हैं, दुश्मनों की फहरिस्त लंबी है। ऐसे में क्या ये मुमकिन है कि ईरान ने परमाणु हथियार जो है वो हासिल कर लिए हैं? जो भी स्थिति हो, लेकिन अभी अगर हम देखें तो इस डील के बाद अभी तक इस जंग का विजेता ईरान नजर आ रहा है, क्योंकि अमेरिका ने जितनी बड़ी बड़ी बातें की हुई, लेकिन फिलहाल अमेरिका बैकफुट पर है। इसी के साथ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 इन सभी प्लेटफॉर्म पर आप लाइव देख सकते हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।